स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने रस के अंगों के विषय में चर्चा करनी प्रारंभ कर दी थी और रस के अंगों के विषय में हम लोगों ने जो पहला रस का अंग होता है जिसे हम विभाव कहते हैं उसके विषय में विस्तार से समझ लिया था। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुभाव के विषय में समझेंगे। विभाव के बाद में जो दूसरा अंग होता है वो क्या होता है भैया? अनुभाव। अनुभाव को समझते हैं। अनुभाव इस अनुभाव को यदि समझें तो इस शब्द पे हम थोड़ा सा ध्यान दें। अनुभाव में एक शब्द है अनु। क्या शब्द भैया? अनु। और अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या अर्थ होता है भैया? पीछे या फिर बाद में। क्या होता है भैया? बाद में। ऐसा भाव जो बाद में उत्पन्न हो या फिर पीछे उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो किसके बाद या किसके पीछे उत्पन्न होता है? तो ध्यान रहे, जो अनुभाव होता है वह सदैव अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद में उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनुभाव। अर्थात पीछे अर्थात बाद में उत्पन्न होने वाले भाव को ही हम क्या कहते हैं? अनुभाव। लिखेंगे अनु का अर्थ बाद में होता है। बाद में होता है। होता है अर्थात अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कहते हैं। बात समझ में आई? अनुभाव का मतलब होता है बाद में उत्पन्न होने वाला भाव। क्या भैया? बाद में उत्पन्न होने वाला भाव। अब बाद में उत्पन्न होने वाला भाव किसके बाद में उत्पन्न होता है? तो ध्यान रहे, जब अस्थाई भाव मन में उत्पन्न हो जाता है, वो जागृत हो जाता है, क्योंकि अस्थाई भाव मन में स्थिर होता है और अस्थाई भाव के जगने के बाद में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम अनुभाव कहते हैं। एकदम आसान से शब्दों में आप जानना चाहते हैं तो अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। आसान शब्दों में, अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद
उत्पन्न होने वाला भाव। उत्पन्न होने वाला भाव। बात समझ में आया कि जब व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो उस अस्थाई भाव की उत्पत्ति के बाद में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। यह जो अनुभव होता है कितने प्रकार का होता, ध्यान रहे, यहां से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अनुभव के प्रकार, अनुभव के प्रकार। तो अनुभव के भैया 4 प्रकार होते। कितने? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कायिक अनुभव। क्या? कायिक अनुभव, जिसे आप कायिक अनुभव कह रहे हैं, इसी कायिक अनुभव को ही आंगिक अनुभव भी कहा जाता है। क्या? आंगिक अनुभव। आंगिक अनुभव भी कहा जाता है। ठीक है। जो दूसरा है उसी को हम सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। सात्विक और मानसिक एक ही होता है भैया। ठीक। जो तीसरा भाव है उसे हम कहते हैं वाचिक। क्या कहते हैं भैया? वाचिक या फिर वाग्यार्थ अनुभव कहते हैं। अनुभव कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है आहार्य अनुभव। ये आपके 4 के चारों अनुभव हो गए। ठीक। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने का यह है कि अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं राज्य स्तरीय किसी परीक्षा को, अर्थात यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, कानूनगो, ऐसी परीक्षाओं को देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। ये एससीईआरटी मानता है। कौन? एससीईआरटी के अनुसार। किंतु एनसीईआरटी क्या मानता है? लिखेंगे आगे। एनसीईआरटी के अनुसार अनुभव के 2 प्रकार कौन कौन से? एक होता है कायिक और एक होता है सात्विक। सात्विक होते हैं। दो प्रकार होते हैं। बात समझ में आई? कहने का मेरा अभिप्राय यह है भैया कि यदि आपसे राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, उसमें पूछा जाए अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 सात्विक या मानसिक, नंबर 3 होता है वाचिक और नंबर 4 होता है आहार्य अनुभव। किंतु आपसे यदि एनसीईआरटी अर्थात आप केंद्र स्तरीय किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप
रेलवे की किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की किसी परीक्षा को देने के लिए, अर्थात केंद्र द्वारा किसी भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उस परीक्षा को देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि जो अनुभाव होता है ये अनुभाव कितने प्रकार का होता है। तो वहां पर अनुभाव के केवल और केवल 2 प्रकार ही माने जाते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला होता है कायिक अनुभाव और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं सात्विक अनुभाव। 2 ही अनुभाव होते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई तो थोड़ा सा इसे और डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए अनुभाव किससे कहते हैं, तो अनुभाव का मतलब ही होता है पीछे उत्पन्न होने वाला भाव या फिर बाद में उत्पन्न होने वाला भाव। ये किसके बाद में उत्पन्न होता है? तो यह अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद में जो भाव उत्पन्न हो जाता है उसी को हम अनुभाव कहते हैं। क्या मैंने कहा? कि पीछे उत्पन्न होने वाला भाव या बाद में उत्पन्न होने वाला भाव। जब अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है तो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम भैया अनुभाव कहते हैं। यह अनुभाव कितने प्रकार का होता है? तो यह अनुभाव 4 प्रकार का होता है। एक होता है कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव को ही हम आंगिक अनुभाव कहते हैं, तथा दूसरा होता है सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव को ही हम मानसिक अनुभाव कहते हैं, और नंबर 3 होता है वाचिक अनुभाव जिसे हम वाग्यार्थ अनुभाव कहते हैं, और जो चौथा होता है उसे हम आहार्य अनुभाव कहते हैं। किंतु एनसीईआरटी अर्थात केंद्र स्तरीय किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं तो केंद्र सरकार अनुभाव के केवल और केवल 2 ही प्रकार बताया हुआ है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला कायिक अनुभाव है और दूसरा सात्विक अनुभाव है। अब हम समझ लेते हैं ये चीज है क्या। ध्यान दीजिए, कायिक अनुभाव या आंगिक अनुभाव का मतलब होता है जो व्यक्ति के शरीर में जो अनुभाव यानी जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कायिक या आंगिक अनुभाव। अर्थात कायिक अनुभाव का मतलब क्या होता है? जैसे शरीर का कपकपाना है ना, शरीर का कपकपाना, आंखों का लाल होना, ये क्या है? ये कायिक अनुभाव है। क्या भैया? जैसे शरीर का कांपना, शरीर का कांपना, ठीक है, शरीर का कांपना, या फिर क्या हो सकता है? या फिर हो सकता है भैया शरीर के कांपने के साथ साथ क्या होता है? आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, लाल होना, ठीक है। और सात्विक और मानसिक अनुभाव क्या होता है? अर्थात ऐसा अनुभाव जो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद में व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है और मन में उस भाव के उत्पन्न होने से ही उसके शरीर पर वह भाव परिलक्षित हो जाता है, किंतु उसे हाथ वो देखने का मतलब क्या? जैसे कि वो हाथ पैर का कपना नहीं होता है। जैसे कि देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है भैया? इसमें आता है पसीना आना, पसीना आना, ठीक है, पसीना होना। जैसे भैया ये पसीना होना जो है ये क्या है? ये मानसिक। जब इंसान शारीरिक रूप से डरता है तब उसमें कपकपाहट या थरथराहट आ जाती है या व्यक्ति के शरीर में जड़ता आ जाती है। लेकिन जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से भी अर्थात मानसिक रूप से भी जब इंसान डर जाता है तो मानसिक रूप से बहुत अधिक डरने के बाद में इंसान का शरीर पसीना पसीना हो जाता है, शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। तो पसीने जो छूट रहे हैं, पसीने की छूटने की प्रक्रिया ये क्या है? मानसिक है। क्या भैया? मानसिक है। अब वाचिक वाग्यार्थ, कभी कभी हम लोग जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कोई हमें बुलाने की कोशिश करता है तो वाणी हमारी रुध जाती है, हमसे हमारे गले से आवाज नहीं निकलती है, हकलाहट जैसी स्थितियां। ये क्या है? ये क्या? ये डर के इस वजह से जो हमारी आवाज नहीं निकल पा रही, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी होता नहीं, रात में हम लोग सपना देखते हैं और बड़ा भयावह सपना देख लेते हैं, बहुत बोलने चिल्लाने की कोशिश करते हैं किंतु मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, हम अंदर ही अंदर अफनाए जाते हैं। तो जब वाणी, क्या लिखेंगे आप इसमें? वाणी का अवरोध, ठीक है।
जब आपके आवाज में दिक्कत आ जाए, आप बोल ना पाए, आप बोल ना पाए, तो क्या होता है, तो उसे हम वाचिक। अच्छा एक बात और, ये तो जब हम डर जाते हैं तो आवाज नहीं निकलती है, किंतु जब हम क्रोध में होते हैं तो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं। जब आपको पता है कि जब परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है, तो वहां पर जब लक्ष्मण को क्रोध आता है, तो लक्ष्मण क्रोध बस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि इहां कोहण बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मुरझाई। ठीक है, यहां पर कोई कोहड़े की बतिया नहीं है मुनिवर, जो आप उंगलियां दिखा रहे हैं और आपकी उंगली के दिखा देने से वह बतिया जो है, अर्थात वो जो नवजात पुष्प है, वो सूख जाएगा। ठीक है, वो भगवान राम की तरफ इशारा करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, काचो घट जिम डारू फोरुई। ठीक है, कि अगर मेरे भैया का अगर आदेश मात्र हो जाए, वो एक बार कह भर दें, आप इस धनुष की बात करते हैं, मैं तो संपूर्ण पृथ्वी को एक गेंद की भांत उठा करके कच्चे घड़े की भांत पटक करके फोड़ डालूंगा। ये क्या है, ये एक क्रोध है जो वाणियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तो जब वाणी के माध्यम से क्रोध, अर्थात तीव्र वाणी, आवाज का तीव्रता के साथ निकलना, क्रोध बस जो आवाज हम लोग निकालते बड़े तेज तेज जो बोलते हैं, अर्थात तेज तेज बोलना, तेज तेज बोलना, तेज तेज बोलना। ठीक है, ये क्या है, तो ये भैया वाचिक या वाग्यार्थ। अब ये आहार्य का मतलब क्या होता है, तो आहार्य का मतलब आप इतना केवल समझिए कि आहार्य का मतलब होता है पहनावा, वेशभूषा। क्या भैया, वेशभूषा, जो पहनावा हमारा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे नाटकीय मंचन होता है, रामायण का पाठ होता है, तो उसमें आपको खूब अच्छे से पता होता है कि अरे तो हमारे गांव का रमेशवा है, रमेशवा बना हुआ है राम। अरे भाई रमेशवा गांव, लेकिन वहां पर कोई उसे रमेशवा सुरेशवा नहीं कह रहा है, वो हमारे गांव का ही बच्चा, ठीक है आपसे छोटा है, लेकिन इस समय वो राम का ड्रेस सेंस उसके पास में है। भगवान राम जिस तरीके से पहने रहते हैं, ठीक वैसे ही भगवान राम का पोशाक पहना रहता है, और जो लोग उसे देखते हैं वो नत हो जाते हैं, और उसके उनके दिमाग में बात चलती है, ये रमेशवा नहीं भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो ये रमेश को आज हमने भगवान राम की संज्ञा क्यों दे दी है, उसका सबसे बड़ा कारण उसका पोशाक है, उसकी वेशभूषा है। आपको पता, आपके गांव का ही कोई व्यक्ति रावण बना हुआ है, ठीक है, अरे ये तो दुर्गा प्रसाद जी हैं, ये तो वही है, नहीं, लेकिन उस समय जब नाटकीय मंचन होता है, उस समय जब वो दुर्गा प्रसाद जी क्या पहन लेते हैं, भगवान क्या कहते हैं उसमें, रावण, राजा रावण का पोशाक पहन लेते हैं, तो वहां पर उनको दुर्गा प्रसाद कोई नहीं कहता है। वहां पर कोई अगर उनसे पूछे भाई ये कौन है, तो भैया ये रावण है। क्यों, आज उसी व्यक्ति को आप रावण क्यों कह रहे हैं, कि क्यों उसका जो वेशभूषा है, उसका जो पहनावा है, वो जो महाराजा रावण का था, ठीक वही पहनावा उसने आज पहन रखा है, इसलिए आज उसकी संज्ञा बदल चुकी है। आज वो दुर्गा प्रसाद ना होते हुए आज वो रावण बन चुका है। तो जो वेशभूषा होती है, वो वेशभूषा ही आहार्य अनुभव की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है उसी को हम कायिक अनुभव कह देते हैं। जो मन से जब हम किसी चीज का प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है, तो उसे सात्विक का मानसिक प्रभाव कह देते हैं या अनुभव कह देते हैं। वाचिक, जब वाणी में हमारे प्रभाव पड़ जाता है तो उसे वाचिक अनुभव कहते हैं। जब हमारी वेशभूषा में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम आहार्य अनुभव कहते हैं। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके आगे की चीजें मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अनुभव के बाद में जो अगला चरण था भाई, एक तो विभाव हो गया और दूसरा अनुभाव हो गया, और अनुभाव के बाद में क्या है, अनुभाव के बाद में है व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव।
चलिए मिटाए भैया, चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने ना? हाँ ठीक है। देखिए जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और वीडियो के सारे स्क्रीनशॉट अपने पास में रखे रहें और बाद में नोट्स बनाने की कोशिश करें। यदि आप साथ में ही बना रहे हैं तो वीडियो को बीच बीच में रोकते हुए आप अपना नोट्स बनाएं और चीज़ों को समझते हुए चलें। जहां ना समझ में आए उसे आप रिवर्स और फॉरवर्ड करते रहे। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, हम पढ़ भले लें लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया यदि एक साथ कर रहे हैं तो वीडियो को डाउनलोड करें या फिर जो है वीडियो को रोक रोक करके देखें तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता है, अधिकांशतः फेल ही हो जाता है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, पढ़ाई में जल्दबाजी एकदम नहीं। अब दूसरे नंबर पर आता है संचारी भाव। क्या भैया? संचारी भाव, जिसे आप संचारी भाव कहते हैं। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव, यह संचारी या व्यभिचारी भाव क्या है? देखिए संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाला भाव। संचरण करने वाला भाव का मतलब यह होता है ऐसा भाव जो अस्थाई भाव के साथ मिलकर के, अस्थाई भाव के साथ मिलकर के उस भाव को और अधिक पुष्ट कर देता है। आप इतना क्लिष्ट नहीं समझ सकते हैं तो इतना समझिए, संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करने वाला भाव, ऐसा भाव जो स्थिर नहीं रहता है, जो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो हमेशा बदलते रहने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। जैसे आपने बरसात के समय में बुलबुले को देखा है? पानी में जब पानी बरसता है तो एक बुलबुला छूटता है, तो बुलबुला क्या होता है? पहले तुरंत बुलबुला बन जाता है और उसके बाद में फिर वो नष्ट हो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर बनता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो ठीक संचारी भाव भी ऐसे होता है, व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है और फिर क्षय हो जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर क्षय हो जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर क्षय हो जाता है। अर्थात जो संचारी भाव होता है कभी स्थिर नहीं होता है, वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में आप इतना समझिए, संचारी भाव में संचरण करने वाले भाव को ही संचरण करने वाले भाव को ही संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। यह भाव व्यक्ति के मन में, यह भाव व्यक्ति के मन में स्थिर नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। स्थिर नहीं होता है। बात समझ में है भैया? अब देखिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम नोट में करके लिखेंगे। पहला, संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। कितनी? 33 मानी गई है। मानी गई है, ये पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रीतकालीन कवि
रीति कालीन कवि देव ने छल नामक छल नामक 34वें संचारी भाव की खोज की है। खोज की है। नई लाइन से, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल चकपकाहट को 34वां संचारी भाव मानते हैं। संचारी भाव मानते हैं। संचारी भाव मानते हैं। बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आई? कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि भाई संचारी भाव किसे कैसे कहते हैं। अगर आपसे इतना पूछा जाता, आप कह देना कि संचरण करने वाले भाव को ही हम संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव कहते हैं। यह भाव जो होता है वो व्यक्ति के मन में कभी भी स्थिर नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि इस संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती भैया, तो 33 होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रीतकालीन कवि देव ने 34वें रस के रूप में, 34वें संचारी भाव के रूप में किसको संचारी भाव माना है, तो छल को संचारी भाव माना है। वहीं आपसे पूछा जाए कि 34वें संचारी भाव के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको संज्ञा दी है, तो चकपकाहट को संज्ञा दी है। चकपकाहट कहा उन्होंने। क्या कहा भैया? चकपकाहट कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? दिख रहा ना स्पष्ट? बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या था? ये इसका तीसरा भाग था, तीसरा अंग था, है ना। पहला तो विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव। ठीक है। और चौथा क्या भैया? चौथा है अस्थाई भाव। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? मिटाएं। चलिए, चौथे नंबर पर आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ये अस्थाई भाव क्या होता भैया? ये अस्थाई भाव व्यक्ति के मन में सदैव स्थित रहता है। अस्थाई भाव जो होता है वो व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में सदैव स्थिर रहता है। जब उपयुक्त परिस्थिति आती है तब वो जागृत हो जाता है। ठीक है। जो आपने अभी तक कुल 11 रस पढ़े हैं, उन 11 के 11 रसों का जो अस्थाई भाव होता है हर इंसान के मन में, हृदय में, सुषुप्ता अवस्था में स्थित रहता है। जैसे उपयुक्त परिस्थिति आती है तुरंत वह अस्थाई भाव जागृत हो जाता है। जैसे
जैसे पता चले कि एकदम से आपको अपने गांव में किसी के मृत्यु का समाचार मिले, तो जब मृत्यु का समाचार मिलेगा तब आपको ये कहना नहीं अरे यार आपका पड़ोसी मर गया, आप रो नहीं रहे हैं। आपका पड़ोसी मर गया, आपको जैसे ही पता चलेगा आपका बड़ा अभिन्न था और वो उसकी डेथ हो गई, तो आपको तुरंत रोना आ जाएगा। बात समझ में आई? वहां पे कोई कहेगा नहीं कि आप रो, ना ना ना, रोने के लिए कहेगा नहीं, वरन खुद ब खुद वो भाव आपके हृदय में जागृत होगा और आपका रोना प्रारंभ हो जाएगा। कोई चुटकुला या कोई ऐसी कॉमेडी सीन आपने देखा तो कोई आपसे बगल में आके कहता अरे अरे कॉमेडी सीन देख रहे हैं आप, हंस नहीं रहे, हंसो हंसो हंसो, कोई कहेगा नहीं। वरन जब आप कॉमेडी सीन देखेंगे या किसी जोकर को देखेंगे तो आपके मुंह से हंसी एकाएक अपने आप स्वतः निकल जाएगी, उसके लिए कोई आपको प्रेरित नहीं करेगा। आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, आपके प्रिय गुरुजन को कोई अगर गाली देगा, कोई अगर मारेगा, तो पड़ोसी आपको ये थोड़ी ना अरे आपके पिताजी को मारा जा रहा है, आपको क्रोध नहीं आ रहा, क्रोध करो क्रोध करो। वो क्रोध करने के लिए कोई कहेगा नहीं, वरन खुद ही क्रोध आ जाएगा, खुद ही क्रोध आ जाएगा, उसमें कोई कहेगा नहीं। क्योंकि वो क्रोध का जो अस्थाई भाव था वो पहले से ही आपके मन में विद्यमान था, बस जैसे ही वो उपयुक्त परिस्थिति आई वह तुरंत अपने आप बाहर फूट पड़ा। जिसे आप बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रेमिका, अब आपकी प्रेमिका आपके समक्ष उपस्थित तो हो जाए तो कोई पड़ोसी आके नहीं कहेगा अरे तो आपकी प्रेमिका, आपको तो इनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, ना ना, कोई कहेगा नहीं। वरन आप जैसे ही अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा, अपनी हृदयांगनी को देखेंगे तुरंत आपके मन में वो प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये मेरा है कि जो अस्थाई भाव होता है वो सदैव व्यक्ति के मन में सुसुप्ता अवस्था में स्थिर रहता है और जैसे ही उपयुक्त परिस्थिति आती है वो जागृत हो जाता है। क्या हो जाता भैया? जागृत हो जाता है। यही इसकी परिभाषा लिखेंगे। अस्थाई भाव व्यक्ति के मन में, अस्थाई भाव व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में सुसुप्तावस्था में अवस्था में स्थित रहता है, स्थित रहता है। बस उपयुक्त परिस्थिति आने पर या किंतु उपयुक्त परिस्थिति के आने पर वह जागृत हो जाता है, वह जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है। आगे नई लाइन से लिखेंगे, अस्थाई भाव की संख्या संख्या 9 मानी गई है। आप इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मूल अस्थाई भाव अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। कितनी होती भैया? 9 होती है। वहीं निष्पत्ति मूलक
निष्पत्ति मूलक, अस्थाई भाव की संख्या अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है। कितनी होती है भैया? 11 होती है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कुल अस्थाई भाव की संख्या, कुल अस्थाई भाव की संख्या तो कुल अस्थाई भाव की संख्या भी आपको 11 बतानी होगी। कितनी? 11 होती है। बात समझ में आई? क्योंकि जितने रस होंगे उतने ही उसके अस्थाई भाव होंगे। आपसे सामान्य वे में पूछा जाए कि रस कितने होते हैं तो रस भी 9 होते हैं। आपसे पूछा जाए अस्थाई भाव कितने होते हैं तो अस्थाई भाव भी 9 होते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप में रस कितने होते हैं तो मूल रूप में रस भी 9 होते हैं। और फिर आपसे पूछे मूल रूप में अस्थाई भाव कितने होते हैं तो मूल रूप में अस्थाई भाव भी 9 ही होते हैं। निष्पत्ति मूलक अस्थाई भाव की संख्या अर्थात जो नए दो रस निकले हैं उन दो नए रसों का दो नया अस्थाई भाव भी है, इसलिए निष्पत्ति मूलक अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 11 है। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि कुल अस्थाई भावों की संख्या कितनी है तो कुल अस्थाई भाव की संख्या भी 11, क्योंकि कुल रसों की संख्या भी 11 होती है। बात समझ में आई भैया? यहां तक की बात आपकी समझ में आ गया? यहां तक की बात आप समझ गए हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूं। इसके प्रकार इसमें कौन कौन से हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे एक तरफ हम लिख लेते हैं रस और एक तरफ लिख लेते हैं उनके अस्थाई भाव। इससे क्या होगा कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है फला रस का फला अस्थाई भाव कौन सा होगा या इस अस्थाई भाव का कौन सा रस रूप होगा। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है, इकट्ठा ही लिख लेते हैं जिससे कि ये चीजें एकदम से स्पष्ट रहें, है ना। तो एक जगह हम लिख लेते हैं भैया रस। क्या लिख लेते हैं? रस। और उनके बगल वहीं लिख लेते हैं अस्थाई भाव। क्या भैया? अस्थाई भाव लिख लेते हैं। ठीक, यहां पे हम लोग सबसे पहले कोड लिखेंगे। श्रृंग अकबर भव हासा भाव। दिख रहा लास्ट तक भैया? बहुत अच्छी बात है। दिख रहा है ना आपको? साफ दिख रहा है। चलिए, अब इसमें श्री से मतलब है श्रृंगार रस। क्या भैया? श्रृंगार रस। देखो, श्रृंगार रस लिखने का सही तरीका यही है क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जा चुका है और वर्तनी शुद्धि की कोई स्पेशल क्लास नहीं चलती है। बस वर्तनी शुद्धि में पूछे जाने वाले जो आपके मैक्सिमम 45 शब्द टोटल है, टोटल गिने चुने 45 शब्द हैं, वही 45 शब्द यदि आप अपने नोटबुक में लिख लेते हैं, उनको ध्यान से देख लेते हैं तो कभी भी वर्तनी संबंधी कोई अशुद्धि नहीं होती। वही 45-46 टोटल शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को घुमा घुमा के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि वर्तनी शुद्धि हम लोग ऐसे ही अपने लिखते रहेंगे, चीजों को धीरे धीरे समझते भी रहेंगे, है ना, जिससे लोड आपके ऊपर ज्यादा ना पड़े। अगला है अद्भुत। क्या भैया? अद्भुत रस। ठीक, उसके बाद में है करुण रस। क्या है? करुण रस। करुण रस के बाद में है वीर रस। क्या? वीर रस।
वीर रस के बाद में है रौद्र रस। क्या? रौद्र रस। और रौद्र रस के बाद में है भयानक रस। भयानक रस, ठीक है। और भयानक रस के बाद में है, ये क्या है? विभत्स रस। विभत्स रस। और विभत्स रस के बाद में ये क्या है? हास्य रस। हास्य रस। और हास्य रस के बाद में ये क्या है? तो ये है भैया शांत रस। क्या है? शांत रस। और शांत रस के बाद में ये क्या है? ये है भक्ति रस। भक्ति रस। और भक्ति रस के बाद में ये वा से क्या है? वात्सल रस। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई भैया आपको? चलिए अब देखिए, ये जो श्रृंगार रस है, इस श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। आप रति भी कह सकते हैं और आप प्रेम भी कह सकते हैं, दोनों ही माना गया है, ठीक। इसमें जो अद्भुत रस है, इस अद्भुत रस को, इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत का अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। आश्चर्य होता है या फिर अचरज होता है। अचरज भी होता है, ठीक है। इसमें जो करुण है, इस करुण का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता भैया? शोक होता है ना। इसमें जो वीर है, वीर का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। और ये जो रौद्र है, रौद्र का क्या होता है? तो रौद्र का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। क्या होता है भैया? क्रोध होता है। भयानक का जो होता है, भयानक का क्या होता है? तो भयानक का भय होता है। क्या होता है भैया? भय अस्थायी भाव होता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आगे इस विभत्स का, विभत्स का होता है घृणा। पहले जुगुप्सा लिखेंगे, जुगुप्सा नहीं होगा तो घृणा। जुगुप्सा। और जुगुप्सा का ऑप्शन नहीं होगा पेपर में, तब आपको मिलेगा घृणा। क्या मिलेगा? घृणा मिलेगा, ठीक है। और घृणा, अब हास्य, हास्य का स्थायी भाव एक तो होता भैया हास, मूल तो हास ही है, लेकिन हास नहीं है, अगर हंसी है तो हंसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं, हास या हंसी। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता भैया? निर्वेद होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है देव विषयक रति होता है, या फिर ईश्वरीय प्रेम होता है। क्या होता भैया? ईश्वरीय प्रेम होता है, ठीक है। जो अगला वात्सल्य है, इस वात्सल्य का जो अस्थायी भाव होता है वो वात्सल्यता। क्या होता है? वात्सल्यता। या फिर आप कह सकते हैं माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम या अनुराग या फिर स्नेह, ठीक। बात समझ में आई? ये आपके अस्थाई भाव रहे, ठीक। लिख लिया आपने? बहुत अच्छी बात है। इसमें
ये जो करुण रस है, करुण रस है, इस करुण रस को हम लोग क्या कहते हैं? रसों की रानी, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? रसों की रानी कहते हैं। और ये जो श्रृंगार रस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग रसों का राजा कहते हैं, रसों का राजा। और ये क्या है? रसों की रानी, रसों की रानी। आ रहा समझ में? वो रसों का राजा है और रसों की रानी है, करुण। ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट भी है इसका? ले लिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। हम अपने कमेंट बॉक्स में देख रहे थे, जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है। हाँ, आभूषण होता है, लेकिन कई लोगों ने यह गलत उसमें कहा कि जो छंद होता है उसमें काव्य में उसे स्थान क्या दिया गया है। तो काव्य में छंद को अधिकांश लोग आत्मा आत्मा लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने उसमें सही जवाब भी दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जो रस है उसे काव्य की आत्मा कहा गया है, किंतु छंद को काव्य का शरीर कहा गया है और अलंकार को काव्य का आभूषण कहा गया है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये गलतियां आपसे ना हो पाए। जाते जाते एक लास्ट का प्रश्न मेरा आपसे ये रहा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ना? हाँ, अगला प्रश्न मेरा है, रसाधिपति की संज्ञा किस रस को दिया गया है? दिया गया है, दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रसों की रानी किस रस को कहा गया है? कहा गया है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब, इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में रख करके देंगे। कहां? कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे हम लोगों ने सारी भूमिका रस की पढ़ ली है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा श्रृंगार रस होगा। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरी आने वाली जो अगली क्लास होगी उस क्लास को एकदम मिस मत करिएगा। मैं आपको बहुत विस्तार से श्रृंगार रस पढ़ाने वाला हूं और मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे द्वारा श्रृंगार रस पढ़ लिया तो श्रृंगार रस से बनने वाला कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जो आपके एग्जाम में वहां से बाहर आ जाए। इसलिए आप मेरी आने वाली क्लास को जरूर देखेंगे, यहां तक की चीजों को अच्छे से समझेंगे तो श्रृंगार रस भी आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। आपको विभाव पहचानना आना चाहिए, आपको अनुभाव पहचानना आना चाहिए, आपको संचारी भाव या स्थायी भाव पहचानना आना चाहिए है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पीछे वाली क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं आपसे यहीं पर अलविदा लेता हूं, लेकिन अलविदा से पहले आपसे निवेदन भी मैं करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना इस वीडियो पर आप ना भूलें। धन्यवाद।